प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पावरफुल वसीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आपका कितना ही बड़ा मकसद क्यों ना हो, आपकी कोई ऐसी दुआ हो जो आप रब की बारगाह में दुआ करते रहते हो, लेकिन वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही है। आपका कोई ऐसा काम है जिसको आप शुरू करते हैं लेकिन वो काम आपका नहीं बनता है। आप जिस भी मकसद के लिए, आप जिस भी काम के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात के कारोबार में बेबरकती है, आप हजरात के कारोबार में तंगदस्ती है, आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, आप हजरात की दुकान में बेबरकती है, कारोबार आपका ठप हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप हजरात के घर में तंगदस्ती है, गुर्बत से परेशान हैं, आप हजरात कमाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पता नहीं चलता है कब ख़त्म हो जाते हैं, पैसे कहाँ चले जाते हैं, इस कदर बेबरकती है। या फिर आपकी औलाद नहीं है, आपकी औलाद है तो वो आपकी नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती है। या फिर आप हजरात कहीं शादी करना चाहते हैं लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप हजरात के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते वाले आते भी हैं तो खाते पीते हैं और बाद में मना कर देते हैं। या आपके घर में या आपके ऊपर किसी के ऊपर भी भूत जिन जिन्नात का आना जाना है, या किसी के ऊपर जादू किया हुआ है, बंदिशें लगी हुई हैं, या आपके घर में बहुत जिन जिन्नात का आना जाना है, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस नाम का वजीफ़ा कर लें। फिर उसके बाद में ख़ुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह की परेशानी से, हर तरह की बंदिश से, हर तरह के जादू से महफूज फरमा देगा। अगर आपके कारोबार में बेबरकती है, आप हजरात इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आपके कारोबार में अगर जादू या बंदिश लगा हुआ होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की बंदिश को दूर फरमा देगा, हर तरह के जादू को ख़त्म फरमा देगा। आपके कारोबार में अगर किसी की नज़र लगी हुई होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार को, आपकी दुकान को, आपके घर को हर तरह की नज़रे बद से महफूज फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मे के दिन आप हजरात को इस वजीफ़े को करना है और करने के बाद में आप हजरात खुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे कि आप हजरात का वजीफ़ा ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसके चमत्कार देखने को खुद मिलने लगेंगे। इसका फ़ायदा आपको उसी वक्त ज़ाहिर होने लगेगा कि हर तरह की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आपका बड़े से बड़ा काम बन जाएगा। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं और वो आपका काम नहीं बन रहा है या आपको उसमें नुकसान हो रहा है, इस वजीफ़े को कर लें, उसके बाद में खुद देखेंगे कि आपका नामुमकिन से नामुमकिन काम भी बन जाएगा। आपकी अगर कोई ऐसी दुआ होगी जो आप रब की बारगाह में करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े को करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन रखते हुए फिर दुआ करें। उसके बाद में देखेंगे कि आप हजरात का वजीफ़ा ख़त्म नहीं हो पाएगा, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो देर ना करते हुए हम आपको इस वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो मोहतरम सामईन इकराम, आप हजरात इस वजीफ़े को जुमे के दिन करेंगे। जुमे के दिन जिस वक्त चाहें उस वक्त कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, जुमे की नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, असर और मगरिब की नमाज के बाद भी आप हजरात इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बेहतर है कि आप हजरात इस वजीफ़े को फजर की नमाज के बाद में करें। फजर की नमाज अदा करने के बाद में चाहें अपने घर में एक कोने में जाके कर लें या मस्जिद में बैठ के कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप हजरात अपने घर में आ जाएं और एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके, जहां कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आ सके। क्योंकि जब आप हजरात वजीफ़े को शुरू कर दें तो ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही किसी की बात का कोई जवाब देना है, और अपने साथ में एक प्याली में थोड़ा सा नमक लेके बैठ जाएं, एक प्याली छोटी से ले लें और उसे भर के नमक लेके अपने साथ में बैठ जाएं। उसके बाद में आप हजरात ने अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच्चे दिल से अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और मुबारक दुरूद पाक है। जो भी हमारे भाई या बहन अपने वजीफ़े के शुरू में दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वजीफ़े की तासीर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उन्हें अपने वजीफ़े के और ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। दुरूद इब्राहीमी अब हजरात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, आप हजरात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी एक दुरूद पाक है। आप हजरात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आप हजरात ने उस नमक पे दम कर देना है, फूंक मार देनी है। उसके बाद में 31 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बबरकत नाम या मुमीतू या मुमीतू या मुमीतू 31 मरतबा या मुमीतू का विर्द करना है। उसके बाद में आप हजरात ने उस नमक पे फिर से दम कर देना है, फूंक मार देनी है। फिर उसके बाद में आप हजरात ने 41 मरतबा कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद
اللہ الصمد کا 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا 41 مرتبہ ورد کرنے کے بعد میں آپ حضرات نے اس نمک پہ پھر سے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں آپ حضرات نے وہی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے اس نمک کو اٹھانا ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، میں نے تیرے مقدس نام کا وظیفہ کیا، یا اللہ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کیا، ہمارے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنے وظیفے کے فائدے نصیب فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار سے تنگ دستی غربت کو دور فرما، بے برکتی کو دور فرما، ہماری دکانوں مکان سے بے برکتی تنگ دستی کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے کاروبار میں ہماری دکان میں مکان میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار حال ہے ان کو شفا عاجلہ شفا کلیہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر سے بہت جن جنات کا آنا جانا یا اللہ بند کر دے، یا اللہ ہمیں بہت جن جنات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بندش سے ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما دے۔ اب حضرات ہر طرح کی بندش ہر طرح کی جادو کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے عقیدت و محبت کے ساتھ میں دعا کریں، پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، آپ کے خالی ہاتھوں کو بھر دے گا، آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اب حضرات وظیفہ ختم نہیں کر پائیں گے، اس وظیفے کی چمتکار، اس وظیفے کی کرامتیں اب حضرات کو اسی وقت ظاہر ہونے لگیں گی کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی پریشانی مصیبت تکلیف دور ہو جائے گی، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اس کے بعد میں اب حضرات نے اس نمک کو اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، رکھنے کے بعد میں اب آپ نے اس نمک کو اگلے جمعے تک اپنے گھر میں رکھا رہنے دینا ہے۔ جیسے ہی دوسرا جمعہ آتا ہے تو آپ نے اس نمک کو صدقہ کر دینا ہے، کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے، یا پھر اپنے گھر میں ہی کوئی ایسی چیز بنا لینی ہے جس میں وہ نمک ڈال کے بچوں کو کھلا دینا ہے۔ یہ صدقہ کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے اس صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا اور آپ کی بڑی سے بڑی دعا کو قبول فرما دے گا، آپ کا بڑا کام بن جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، آپ چاہیں تھوڑا سا بھی نمک لے سکتے ہیں اور جتنا زیادہ چاہیں اتنا بھی لے سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ حضرات نے صرف ایک ہی بار کرنا ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ایک بار کریں گے، اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دے گا۔ محترم سامعین اکرام، جب تک اس وظیفے کو رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے نہیں کیا جائے گا، اس وظیفے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگی بدل گئی ہے، ان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ اب حضرات بھی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کے فائدے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو وظیفے کے فائدے نصیب فرمائے، آپ کے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔